tire upsizing guide for low profile tires and tire upsizing guide for normal tires. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरा नाम है भारत और आज की वीडियो है टायर अपसाइजिंग के बारे में। टायर अपसाइजिंग का बेसिकली एक इंडिया में ट्रेंड से चला हुआ है। लोग नई कार परचेज करते हैं और या तो विद इन अ डे या विद इन अ वीक टायर अपसाइज अपना कर लेते हैं, या तो विड्थ ज़्यादा कर लेते हैं या साइड वॉल कम या ज़्यादा कर लेते हैं। बट ये चीज़ अगर आप करोगे तो वारंटी वर्ड होनी 100%। जो आपकी शॉकर्स की वारंटी है वो आपको नहीं मिलेगी, ये कंफर्म है। अगर आपकी शॉकर्स में कोई भी दिक्कत आती है वारंटी पीरियड में, तो अगर आपके टायर अपसाइज हैं तो वो वारंटी वर्ड हो चुकी है, वो आपको अपने मतलब अमाउंट से कराना पड़ेगा, वो वारंटी में कवर नहीं होगा। और जो टायर अपसाइज है वो बेसिकली दो तरीके में किया जाता है, टायर अपसाइज फॉर हाईवे ड्राइव और टायर अपसाइज फॉर ऑफ रोड ड्राइव। मतलब आपको हाईवे ड्राइविंग आपकी अच्छी करनी है गाड़ी की, या फिर ऑफ रोडिंग की आपको पसंद है और आपको ऑफ रोड ड्राइव आपको गाड़ी की अच्छी करनी है। तो दो वे में टायर अपसाइज होते हैं, हाईवे ड्राइव अपसाइज एंड ऑफ रोड ड्राइव अपसाइज। सो अगर हम टायर अपसाइज की बात कर रहे हैं तो मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स भी बता देता हूँ इसके। जो प्रोज पॉइंट है, अगर हम पहले प्रोज की पॉइंट की बात करते हैं तो पहला प्रोज पॉइंट है लुक्स। और कुछ फर्क नहीं पड़ता, लुक्स देखने में बहुत अच्छा लगता है। जब टायर अपसाइज होंगे गाड़ी का तो थोड़ी लुक बेटर हो जाती है। ये आपने नोट भी किया होगा, जितनी भी गाड़ियाँ हैं अगर आप उसका लो मॉडल देखोगे और टॉप मॉडल देखोगे तो टायर डिफरेंस होगा हर मॉडल में, हर गाड़ी में। जो लो मॉडल में टायर होगा वो तो कम होगा, और जो टॉप मॉडल होगा उसका टायर या तो विड्थ ज़्यादा होगी या साइड वॉल कम होगी। चेंजेस होंगे, विड्थ तो 100% ज़्यादा होगी, साइड वॉल भी हल्की कम होगी। तो ये है, मतलब लुक की वजह से तो बहुत ज़्यादा है कि लोग करते हैं टायर अपसाइज, और हैंडलिंग और स्टेबिलिटी में भी फर्क पड़ता है। सो अगला जो हमारा पॉइंट है वो यही है, हैंडलिंग, बेटर हैंडलिंग एंड स्टेबिलिटी। जब भी आप टायर अपग्रेड करोगे तो ये जो हैंडलिंग और स्टेबिलिटी पॉइंट है ये सिर्फ हाईवे ड्राइव अपग्रेड के लिए है। अगर आप टायर अपसाइज करते हो फॉर हाईवे ट्रेन, मतलब एचटी टायर्स के लिए, हाईवे ट्रेन टायर्स के लिए, तो ही आपके बेटर हैंडलिंग और ब्रेकिंग होगा। तो ये ऐसा नहीं है ऑफ रोडिंग के लिए, ये सिर्फ हाईवे अपग्रेड के लिए है ये पॉइंट, बेटर ब्रेकिंग, बेटर स्टेबिलिटी और हैंडलिंग। सो ये हमारा दूसरा पॉइंट था, जब भी आप हाईवे अपग्रेड करोगे तो आपकी जो हैंडलिंग और स्टेबिलिटी वो अच्छी हो जाएगी। तीसरा हमारा पॉइंट आ जाता है बेटर ब्रेकिंग। ये भी प्रोज तभी है जब आप हाईवे अपग्रेड करते हो। जब आप हाईवे अपग्रेड करोगे तो आपकी ब्रेकिंग है वो अच्छी हो जाएगी। तो चौथा पॉइंट आ जाता है हमारा कंफर्टेबल ऑफ रोड ड्राइविंग। ये प्रोज ऑफ रोड ड्राइविंग के लिए, जब आप ऑफ रोड अपग्रेड करोगे तो आपकी जो, अगर आप पत्थरों में ड्राइव करते हो, कहीं भी आप ड्राइव कर रहे हो उबड़ खाबड़ रास्ते पे, खराब रास्ते पे, तो आपकी जो बम्प्स वगैरह है वो आपको उतने फील नहीं होंगे, और जो पत्थर वगैरह है उससे आपके टायर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मतलब आप साइड वॉल है वो कोई कटने वटने का कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप टेंशन फ्री हो गए, मतलब ऑफ रोड ड्राइविंग कर सकते हो। तो वो एक प्रोज पॉइंट है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम कॉन्स पॉइंट की। कॉन्स पॉइंट पहला आ जाता है कॉस्ट। मतलब पहला तो ये, जब आप अपग्रेड करते हो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, तो पहला तो है नुकसान जो है वो पैसों का है, मतलब कॉस्ट फैक्टर है। दूसरा आ जाता है हमारा स्पीडोमीटर एरर। स्पीडोमीटर एरर किस लिए है? जब भी आप अपसाइज करते हो तो आपका जो सर्कमफ्रेंस है, डायमीटर है, वो चेंज होता है। वो चेंज होगा तो ऑब्वियसली है कि आपका जो स्पीडोमीटर एरर वो आना है। तो ये दूसरा अपना कॉन्स पॉइंट है। तीसरा आ जाता है बम्पी राइड। बम्पी राइड किस लिए? जब भी आप अपग्रेड करोगे या तो आपकी जो साइड वॉल है वो कम होंगी या ज़्यादा होंगी। उतनी तो होंगी नहीं, या तो कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी, जिस वजह से क्या आपका जो सस्पेंशन है वो अपनी पोजीशन थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, या तो वो खिंच जाएगा या थोड़ा दब जाएगा, जिस वजह से वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा जिस हिसाब से वो सेट है, जिस हिसाब से वो ट्यून किया गया है। तो वो जैसे आपकी जो पहले राइड थी उससे थोड़ी सी स्लाइटली वो बम्पी राइड आपको फील होगी गाड़ी के अंदर। उसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो है एनवीएच। एनवीएच पे आपका कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। वो अगर आप ऑफ रोड वाले अपग्रेड करते हो तो वो ज़्यादा ही मतलब नॉइस आनी शुरू हो जाएगी कैबिन के अंदर। अगर आप हाईवे करते हो तो बहुत कम फर्क पड़ेगा, क्या पता कई बार पड़े भी ना। अगर अच्छा टायर मिशलिन वगैरह का अच्छा टायर डालते हो आप, पिरेली वगैरह का, तो फर्क भी ना पड़े। बट अगर ऑफ रोड अपग्रेड करते हो तो उसमें आपका जो एनवीएच है वो बिल्कुल मतलब कैबिन उतना साइलेंट नहीं रहेगा जितना आपका कंपनी फिटेड टायर में था। तो अब बात कर लेते हैं, जब आप भी अपसाइज करो टायर तो आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। 2-3 पॉइंट होते हैं, वो ध्यान रखो और अपने आप डिसीजन ले सकते हो कि कौन सा टायर आपके लिए बेस्ट अपग्रेड है। गूगल पे एक टायर साइज कैलकुलेटर आता है, काफ़ी साइट में आता है ये। जब जैसे आप गूगल पे टाइप करोगे टायर साइज कैलकुलेटर तो आप दुनिया भर के कैलकुलेटर आ जाएंगे। उसमें आप 2-3 ओपन कर लो अलग अलग टाइम में, और मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ नोटिस करनी है। एक तो होता है सर्कमफ्रेंस, दूसरा होता है साइड वॉल, तीसरा होता है विड्थ। सिर्फ आपको ये 3 चीज़ देखनी है जब भी आप कैलकुलेट करो। उसमें ऑप्शन होता है
जो आपका स्ट्रोक टायर है उसकी जो डायमेंशन है, जैसे अगर आपको एग्जांपल लेते हो 215 60 16 215 60 R16 टायर है, तो ऊपर वो डाल दो जो आपका स्ट्रोक टायर है। नीचे जो भी आपको अपग्रेड करने का मन कर रहा है, जो भी आप चाहते हो, वो आप हिट एंड ट्रायल करके देख सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा क्या क्या आपको नोटिस करना है। अब अगर आप हाईवे अपग्रेड कर रहे हो तो जो आपकी सरकमफ्रेंस है वो मैक्सिमम 3% होनी चाहिए। अगर 3 से ऊपर जाती है मत करो, मैक्सिमम 3%। दूसरा आ जाता है आपका साइड वॉल। साइड वॉल मैक्सिमम 5%। ये हाईवे अपग्रेड बता रहा हूं मैं। जो सर्कमफ्रेंस है और डायमीटर है वो मैक्सिमम 3%, साइड वॉल है वो मैक्सिमम 5%, और जो है आपकी विड्थ वो मैक्सिमम 10%। इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए चेंज उसमें, ठीक है। तो इससे ज्यादा चेंज नहीं आना चाहिए अगर आप हाईवे अपग्रेड कर सकते हो। तो ये आप इजीली अपने आप चेक कर सकते हो, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी टायर एक्सपर्ट से पूछने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप गूगल पे जाओ, टायर साइज कैलकुलेटर डालो, उसमें अपने आप डाल के देख लो। ये 3 चीज ध्यान रखनी है आप हाईवे अपग्रेड के लिए। अगर आप करते हो ऑफ रोड अपग्रेड, अगर आपको ऑफ रोडिंग के टायर चाहिए थोड़े, मतलब 80 टायर्स चाहिए, तो क्या ध्यान रखना है। तो जो आपकी सरकमफ्रेंस है वो आप 3 से थोड़ा ऊपर ले जा सकते हो, क्योंकि अगर ऑफ रोडिंग करनी है तो वैसे आपको गाड़ी इतनी ऊपर नीचे कुदानी है, गड्ढों में भगानी है, तो आप 3 से थोड़ा प्लस कर सकते हो, 3.5 तक जा सकते हो। तो अराउंड 3% वो 3 से प्लस माइनस आप कर सकते हो ऑफ रोड अपग्रेड के लिए। दूसरा है हमारा साइड वॉल। साइड वॉल आप मैक्सिमम 10% तक जा सकते हो ऑफ रोड कंडीशन में। मतलब जो भी है आप ऑफ रोड अपग्रेड करो, आप जो भी आप टायर चाहते हो अपग्रेड में उसमें आप डाल के देख लो, क्योंकि 80 में काफ़ी ऑप्शन आते हैं, जो रेंगलर के हैं या फिर योकोहामा के हैं, काफ़ी ऑप्शन आते हैं, कॉन्टिनेंटल के क्रॉस टायर्स जो हैं। तो ये काफ़ी टायर्स हैं, इसमें आप देख सकते हो। जो साइड वॉल है वो मैक्सिमम 10% चेंज आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा का तो फिर वो कोई फ़ायदा नहीं, वो आपके शॉकर्स वगैरह सब कोई भी ढंग, कुछ भी काम ढंग से काम नहीं करेगा कोई भी चीज़। तीसरा आता है हमारा जो विड्थ है। विड्थ कोशिश करो वो 0% रहे, विड्थ में कोई चेंज ना है, क्योंकि ऑफ रोडिंग जब भी करते हो ना, तो ऑफ रोडिंग में आपको मैटर करता है साइड वॉल, आपको विड्थ से कोई मैटर नहीं। जितनी विड्थ होगी उतनी दिक्कत आएगी आपको ऑफ रोडिंग में। तो जितनी आपकी स्टॉक टायर की विड्थ है वो विड्थ सेम रखो, साइड वॉल आप इंक्रीज कर दो। साइड वॉल आप मैक्सिमम 10% ले जा सकते हो, विड्थ को 0% पे रखो, कोशिश करो। अगर थोड़ी बहुत बढ़ती है तो चलेगा, बट उसको कोशिश करो कि 0% पे रहे। तो ये चीज है, 3 चीज ध्यान देने वाली है सिर्फ। सरकमफ्रेंस और डायमीटर वो एक ही चीज है, साइड वॉल और विड्थ। ये मैंने आपको दोनों बता दिया कि आपको हाईवे अपग्रेड करना है तो आपको क्या चीज देखनी है, आपको ऑफ रोड अपग्रेड करना है तो आपको क्या चीज कितने % तक देखनी है। ये अपने आप गूगल पे कैलकुलेट करो और किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, अपने आप डिसीजन लो और अपने आप टायर अपग्रेड कर लो। कोई भी नहीं है, ऐसा नहीं कि आप जा रहे हो किसी को मैसेज कर रहे हो यार बताओ मेरे को कैसे करना है, कुछ भी नहीं। अपने आप गूगल खोलो, चेक करो और अपने आप डिसीजन खुद ले लो। तो ये था बेस्ट कि आपको, अब मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा, एक नॉर्मल टायर का, एक लो प्रोफाइल टायर का, कि वो मैं आपको नॉर्मल टायर एक साइज बताता हूँ 215 60 16 215 60 R16। एक तो इस पे एग्जांपल दूंगा, इसके बेस्ट अपग्रेड क्या है। दूसरा है 205 50 R17 205 50 R17। एक लो प्रोफाइल टायर है ये, इसका एग्जांपल दूंगा कि इसका बेस्ट अपग्रेड क्या है। तो ये 2 अभी टायर में मैं आपको एग्जांपल दूंगा और आपको बताऊंगा कि इनके बेस्ट अपग्रेड क्या है। बाकी अगर आपको इसके अलावा जो आपके साइज है तो आप अपने आप गूगल पे जाके साइज कैलकुलेट कर सकते हो और अपना डिसीजन अपने आप ले सकते हो, किसी के भरोसे नहीं है, अपना डिसीजन अपने आप लो। मैंने आपको बता दिया आपको कितने % पे क्या चीज रखनी है। सो ये है। अब हम चलते हैं, क्योंकि बाहर है टेम्परेचर ज्यादा और टायर मैंने स्पेयर उतार के अंदर रखे हुए हैं, तो अभी अब अंदर चलते हैं गाड़ी से बाहर और अंदर जाके आपको बताता हूँ कि किस टाइप से आपको जो 2 टायर का एग्जांपल मैं आपको देना है वो मैं आपको अंदर जाके बताता हूँ। तो चलते हैं अंदर। टायर कर चुका हूँ मैं यहाँ से रिमूव, क्योंकि बाहर वीडियो शूट करने का बिल्कुल मन नहीं है, 40 डिग्री टेम्परेचर है। तो चलते हैं अंदर तो करते हैं वीडियो को कंटिन्यू। सो मेरे पास ये 2 टायर अवेलेबल हैं जिनका मैं आपको बेस्ट अपग्रेड बताऊंगा। ये है लो प्रोफाइल टायर ब्रिजस्टोन इकोपिया, जो इको स्पोर्ट में आता है 205 50 R17, और ये है अपोलो का L-Neck 4G टायर, जो आपको ब्रिजा में, नेक्सॉन में, वेन्यू में, एस क्रॉस में, काफी गाड़ियों में मिल जाता है। ये है अपना नॉर्मल टायर। तो इनके मैं आपको बेस्ट अपग्रेड बताऊंगा। पहले मैं बात करता हूँ अपना L-Neck 4G जो अपोलो है। अगर आपको इसका 215 60 16 का अगर आपको बेस्ट अपग्रेड चाहिए तो इसका जो बेस्ट अपग्रेड आता है वो है 225 60 R16। मतलब सिर्फ आपको विड्थ आपको चेंज करनी है। ये हाईवे ड्राइव के लिए, ये जो अपग्रेड है ये हाईवे ड्राइव के लिए है। इसमें आपको सिर्फ विड्थ आपको एक्सपेंड करनी है, और आप में जो इसमें जो चेंजेस आएगा वो है इसका सर्कमफ्रेंस 1.5% बढ़ेगा, जो भी आपकी रेंज के अंदर है, और जो इसकी विड्थ है वो 4% बढ़ जाएगी, जो भी विद इन रेंज है, और जो इसकी साइड वॉल है वो भी 4% बढ़ जाएगी, जो विद इन रेंज है। तो ये बेस्ट अपग्रेड है इस टायर के लिए, जो ये टायर यूज करते हैं उसके लिए बेस्ट अपग्रेड है। अगर आप इससे ऊपर जाते हो, अगर आपको और वाइड टायर चाहिए तो
उसके बाद ऑप्शन आता है वो है 235 60 R16। उसमें क्या है, आपकी साइड वॉल और जो विड्थ है वो 10% बढ़ जाएगी, जो रिकमेंडेड नहीं है। वो आप अपने रिस्क पे कर सकते हो अगर आपको करनी है तो, बट वो रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि उसमें आपकी साइड वॉल और जो विड्थ है वो 10% बढ़ जाएगी, और जो आपकी सर्कमफ्रेंस है वो भी 3.2 समथिंग हो जाएगी, तो वो भी रेंज से ज्यादा हो जाएगी। तो ये टोटली पूरा रेंज से ज्यादा हो जाएगा, तो वो बेस्ट अपग्रेड नहीं है। बेस्ट अपग्रेड आपका 225 60 R60। ये है आपका हाईवे ड्राइव के लिए। अगर इसी में आपको ऑफ रोडिंग करनी है और आपको ऑफ रोडिंग वाले टायर चाहिए, तो उसमें आपका जो बेस्ट स्पेक आता है वो है 215 65 R16। इसमें आपकी जो विड्थ है वो सेम रहेगी, 0% चेंज रहेगा, और जो आपकी साइड वॉल है उसमें 8% चेंज आएगा। और ऑफ रोडिंग में जैसे आपको बताया था कि 10% तक आप जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो उसमें 8% चेंजेस आता है साइड वॉल में, और जो विड्थ है वो 0%, और जो सर्कमफ्रेंस है वो 3.2। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि अराउंड आप 3% चेंज कर सकते हो, थोड़ा ऊपर नीचे। तो ये इस टायर के बेस्ट अपग्रेड है, जो कि आप वेन्यू, नेक्सॉन, ब्रीजा, एस्क्रोस वगैरह में आपको ये टायर देखने को मिल जाता है टॉप मॉडल में। सो उसके बाद हम बात करते हैं लो प्रोफाइल टायर की, और ये है इंडिया का सबसे हाईलाइटेड टायर, हाईलाइटेड लो प्रोफाइल टायर। ये इको स्पोर्ट में जितनी बार बस्ट हुआ है, मतलब उसकी कोई काउंटिंग नहीं है, बहुत गाड़ियों में बस्ट हुआ है। और उसके बाद लास्ट ईयर फोर्ड ने डिसीजन दिया और उन्होंने टॉप मॉडल में भी R17 की जगह R16 टायर देना शुरू कर दिया। तो इसमें लोग अपग्रेड करना चाहते हैं क्योंकि उनके टायर बहुत बस्ट हो रहे हैं, और तो उनके लिए ये बहुत जरूरी है, उनके लिए ये जो पोर्शन है वीडियो का वो जरूर देखें। तो ये जो 20550 R17 है, इसके लिए जो बेस्ट अपग्रेड है, पहले तो अपग्रेड से पहले उनको हमेशा जब भी वो ड्राइव करें तो उनको अपना माइंडसेट बना के रखना कि भाई वो लो प्रोफाइल ड्राइव कर रहे हैं। ये नहीं वो मतलब ये उनको पता है कि लो प्रोफाइल टायर है और वो बिना देखे एक नॉर्मल टायर की तरह ड्राइव कर रहे हैं, कहीं भी पत्थरों में चला रहे हैं, कहीं भी चला रहे हैं, वो उनको नहीं करना। उनको हमेशा अपने माइंड में रखना है कि उनकी गाड़ी के अंदर लो प्रोफाइल टायर है, तो उनको उस हिसाब से ड्राइव करना है। सो जो इसका बेस्ट अपग्रेड आता है वो है 21550 R17। ये बेस्ट अपग्रेड है। इसमें आपकी जो साइड वॉल है वो 5% चेंज हो जाएगी, और जो आपकी विड्थ है वो भी 5% चेंज हो जाएगी। 5% साइड वॉल बढ़ जाएगी, 5% विड्थ बढ़ जाएगी, और जो सर्कमफ्रेंस है वो 1.5 के आसपास चेंज होगा, 1.5 से 2%। तो वो भी बिल्कुल आपका ये पूरा रेंज में है। तो ये बेस्ट अपग्रेड है इस टायर के लिए। उसके बाद अगर आप इससे ऊपर जाना चाहते हो, अगर आपको लग रहा है यार नहीं मेरे को इतने से सेटिस्फेक्शन नहीं है, मेरे को साइड वॉल और ज्यादा करनी है, तो उसके बाद आता है जो टायर है वो है 20555 R17। बस इस टायर की दिक्कत क्या है, ये सिर्फ टायर पिरेली में आता है और बहुत कॉस्टली टायर है। लगभग एक टायर की कॉस्ट है 15 to 20,000, वो आपको पता करना पड़ेगा डीलर से, बट अराउंड 15 से 20 हजार का टायर है। बट उसमें क्या है, उसमें जो आपकी साइड वॉल है वो 10% बढ़ जाएगी, जो आपकी विड्थ है वो सेम रहेगी, और जो सर्कमफ्रेंस है वो भी आपकी लगभग 3% के आसपास चेंज होगी, 3.2 समथिंग के आसपास। तो वो उसमें जा सकते हैं, वो 10%, क्योंकि उसमें जो एक अपग्रेड मैं आपको बोर्ड बताऊंगा उसमें, और इसमें क्या चेंजेस है वो आपको बताता हूँ। जो 20555 R17 है उसमें क्या है, आपकी विड्थ चेंज नहीं होती, और सिर्फ जो आपकी साइड वॉल है वो 10% बढ़ जाएगी उसका, जिस वजह से क्या है आपकी जो अगर आप टर्निंग करते हो पूरा, अगर स्टीयरिंग करते हो तो आपका बॉडी पे कहीं टच नहीं होगा, क्योंकि विड्थ आपकी सेम है, सिर्फ और सिर्फ आपकी साइड वॉल बढ़ी है, जिस वजह की आपकी जो आपकी टेंशन है। क्योंकि आपको क्या है दिक्कत कहीं है, सिर्फ आपको साइड वॉल में दिक्कत आती है, जो टायर बस्ट होता है, तो वो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी साइड वॉल से, क्योंकि 10% बढ़ जाएगी, और जो विड्थ है वो सेम रहेगी, तो आपको कहीं भी जब आप पूरा टर्न करते हो तो कहीं भी बॉडी पर टच नहीं होगा टायर। तो ये सेकंड अपग्रेड है। थर्ड अपग्रेड आता है 22550 R17। उसमें क्या है, जो आपकी साइड वॉल है वो 10% चेंज होगी, बट आपकी जो विड्थ है वो भी 10% बढ़ जाएगी, और जो आपकी सर्कमफ्रेंस है वो लगभग वही रहेगा, जो 3.2 के आसपास डिफरेंस आएगा। तो सर्कमफ्रेंस और जो साइड वॉल है वो दोनों टायरों में सेम है, 20555 R17 और 22550 R17। इन दोनों में जो सेकंड और थर्ड अपग्रेड है, इनमें सिर्फ जो चेंजेस है वो है विड्थ का। तो विड्थ अगर आप 22550 R17 लेते हो और विड्थ ज्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं आपका बॉडी टच करने का वो रहेगा, अगर आप कहीं ऑफ रोडिंग वगैरह या कहीं खराब रोड पर ड्राइव करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको डर रहेगा कि वो बॉडी पे टच ना हो जाए, या तो जब गाड़ी फुल लोड होगी उस कंडीशन में। ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट पॉसिबल है, क्योंकि 10% आपकी विड्थ बढ़ रही है, 10% साइड वॉल बढ़ रही है, तो वो कहीं ना कहीं वो लग सकता है। तो ये जो पहला अपग्रेड है वो बेस्ट है, अगर आप माइंड में रख के चलते हो कि हाँ आप लो प्रोफाइल ड्राइव कर रहे हो, तो आपके लिए बेस्ट अपग्रेड वही है 21550 R17। उसके बाद आपका जो सेकंड अपग्रेड आता है वो है पिरेली का, बट वो कॉस्टली टायर है, तो वो लोग इसलिए शायद अवॉइड कर देते हैं, वरना वो बेस्ट है अगर आपको सेकंड अपग्रेड चाहिए तो 20555 R17।
और तीसरा अपग्रेड जो मैंने आपको बताया 225, 50 और 17, उसमें 10% ये चेंज होगा साइड वॉल और 10% विड्थ, और जो आपकी जो सर्कमफ्रेंस है वो 3.2 के आसपास। तो ये इकोस्पोर्ट के लिए बेस्ट अपग्रेड्स हैं। और कुछ भाइयों ने मेरे को मैसेज भी किया था कि वो 215 55 R17 या 215 60 R17 यूज करें या ना करें। तो उसके लिए बिग नो है, वो ये दोनों टायर बिल्कुल यूज ना करें। और उसका रीजन है आप जो मैंने बताया टायर साइज कैलकुलेटर है उसमें जाके चेक कर सकते हैं, और जो मैंने स्पेसिफिकेशन बताई उसमें देख सकते हैं, वो अपने आप पता लग जाएगा कि कितना ज्यादा डिफरेंस आता है। तो वो टायर बिल्कुल यूज ना करें, सोचे भी नहीं उस टायर के बारे में। 215 55 17 और 215 60 17 उसके बारे में बिल्कुल ना सोचे, वो टायर इकोस्पोर्ट R17 के लिए नहीं है। वो आपको कहीं ना कहीं मतलब आपकी राइडिंग को खराब ही करेंगे, कंफर्ट लेवल आपका बिल्कुल खराब हो जाएगा इकोस्पोर्ट का। So guys, thanks for watching my video. Now please do subscribe my channel for more auto and travel videos.